ताल्लुकात हर मुल्क के साथ अच्छे होने चाहिए। हमने किसी से खराब ताल्लुकात रख के करना क्या है भाई? हिंदुस्तान की टीम को जरूर आना चाहिए था। मामलात को बेहतर बनाने की जरूरत है। अगर कोई मामलात माजी में बिगड़े हैं तो अब उनको संवारने की जरूरत है और ये संवारे जा सकते हैं। कोई इसमें मुझे कोई दिक्कत नजर नहीं आती। भारत से ताल्लुकात संवारे जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नजर नहीं आती। तमाम पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। हमने किसी के साथ ताल्लुकात बिगाड़ कर क्या करना है? चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम को पाकिस्तान जरूर आना चाहिए था। नवाज शरीफ का पाक अमरीका बेहतर ताल्लुकात की ख्वाहिश का भी इजहार। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, कोई एक मंसूबा बताए जो पीटीआई ने दिया हो। कहा है 1.5 अरब दरख्त और 50 लाख नौकरियां। इन्होंने सिर्फ बदतमीजी के कल्चर की बुनियाद रखी। नौजवानों को गाड़ियों के पीछे भागने पर लगा दिया। मईशत की बेहतरी के लिए शहबाज शरीफ की तारीफ। कहा मरियम नवाज के इक़दाम के बाइस महंगाई मुसलसल नीचे आ रही है। माहौलियाती तब्दीलियां बड़ा चैलेंज, जंगी बुनियादों पर इकदाम न किए तो तबाहकुन असरात होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी बरादरी को आगाह कर दिया। बाकू में क्लाइमेट फाइनेंस गोलमेज कॉन्फ्रेंस के खिताब में कहा, चैलेंजेस से निपटने के लिए 2030 तक 6,800 अरब डॉलर की जरूरत है। खुसूसी फंड मुख्तस किए जाएं। तरक्की पजीर ममालिक मुश्किलात का शिकार, अमीर मुल्कों को मदद के लिए आगे आना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के फ्रेमवर्क पर चलना नागुज़ीर है। पाकिस्तान 2 बदतरीन सैलाब की तबाहकारियां भुगत रहा है, अब तक नुकसान से बाहर नहीं निकल सके। आलमी ताकतें अपने वादे पूरे करें। तकरीब से खिताब में मजीद कहा, ग्लेशियर्स पीने के पानी का बड़ा जरिया है। मुस्तकबिल में आबी ज़खायर का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। बाकू में वज़ीर-ए-आज़म की डेनमार्क के वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। बाहमी ताउन के फरोग का अयादा। मौसमियाती तब्दीलियों पर आलमी इत्तेफाक राय पैदा करने की जरूरत पर जोर। शहबाज शरीफ की जमहूरिया चेक के हम मनसब से भी मुलाकात। इक्तिसादी तरक्की के लिए तिजारती ताल्लुकात को वुसअत देने पर इत्तेफाक। स्मोक का मसला रातों रात हल नहीं हो सकता, चंद बरस में सूरत हाल पर काबू पा लेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज पर उम्मीद। कहा 6-7 साल बाद पाकिस्तान में अब दोबारा तरक्की आ रही है। एयर पंजाब पर संजीदगी से सोच विचार कर रहे हैं। पंजाब में फजाई आलूद की खतरनाक हदों को छूने लगी। स्मॉग के बाइस सूबे के तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस 17 नवंबर तक बंद। एकेडमी ट्यूशन सेंटर्स भी नहीं खुलेंगे। क्लासें ऑनलाइन लेने का हुक्म। सरकारी और निजी दफातर के 50% अमले को वर्क फ्रॉम होम का हुक्म। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में बदस्तूर सरे फहरिस्त। फैसलाबाद, गुजरावाला, मुल्तान, बहावलपुर और दीगर शहरों की फजा जहर आलूद। सांस, गला और निमोनिया के मरीजों में इजाफा। SOPs की खिलाफ वर्जियां। मास्क की पाबंदी नजरअंदाज। खैबर पख्तूनख्वा पर भी स्मॉग की यलगार। पेशावर, नौशहरा और मर्दान में शरह बढ़ गए। मुल्क भर में फ्लाइट ऑपरेशंस मुतासिर। ट्रेनों की आमद रफ्त में भी ताखीर। लाहौर हाई कोर्ट स्मोक से निपटने के लिए पंजाब हुकूमत के इकदाम की मौतरे। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, मौजूदा सूबाई हुकूमत ने माजी के बरक्स बेहतर काम किया। विफाक को भी ऑन बोर्ड होना पड़ेगा। हुकूमत के काम में मुदाखलत नहीं करना चाहते, कोई ऑर्डर जारी नहीं करेंगे। 10 साल की पॉलिसी बनाने की तजवीज़। आइंदा साल नवंबर, दिसंबर, जनवरी में शादी हॉल्स बंद करने का प्लान बना रहे हैं। एडवोकेट जनरल का लाहौर हाई कोर्ट में बयान। शादी का सिर्फ एक फंक्शन हो, कानून बनाना चाहिए, अदालत के रिमार्क। हाफिज के रूप में दहशतगर्द बेनकाब। पेशावर पुलिस लाइन में खुदकुश बमबार को लाने वाला पुलिस एहलकार गिरफ्तार। सफाक तरिंदे मोहम्मद वली का एतराफ जुर्म। कहा फेसबुक पर कलदम जमात अल अहरार के रिक्रूटमेंट एजेंट से जुनैद से राबिता हुआ। छुट्टी लेकर कुडड़ अफगानिस्तान गया और कलदम जमात में शमूलियत इख्तियार की। जनवरी 2023 में पुलिस लाइन में ड्यूटी दी। जुनैद ने कहा, खालिद खुरासानी की मौत का बदला ले रहा है, जिस पर पुलिस लाइन की तस्वीरें और नक्शा टेलीग्राम पर भेजा। हमलावर को पुलिस लाइन मस्जिद की रेकी कराई। रहमान बाबा कब्रिस्तान में बमबार को पुलिस की वर्दी और खुदकुश जैकेट पहनाई। मोटरसाइकिल पर बिठाकर पुलिस लाइन के पास छोड़ा। IG खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, मुल्जिम ने पादरी को भी कत्ल किया। दहशतगर्दी का मामला सिफारती सतह पर अफगानिस्तान से उठाया जाएगा। कराची में चीनी काफिले पर हमले की तहकीकात। खुदकुश बमबार हमले से पहले 3 दिन तक कहां घूमता रहा, फुटेज मंजर आम पर।
शाह फहद ने साथी खातून के साथ टोल प्लाजा क्रॉस किया। हमले के रोज होटल से निकला, स्टेट गेस्ट हाउस, बाग जिना और दीगर मकामात के चक्कर भी लगाता रहा। कराची एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के लिए मजीद इक़दामात का फैसला। प्राइवेट टैक्सी ड्राइवर्स और गाड़ियों की हुदूद में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। दाखिली रास्तों पर आहरी दरवाजे लगाने की भी तजवीज। एक मुसाफिर के साथ सिर्फ एक शख्स एयरपोर्ट जा सकेगा। कलदम BLA से अब कोई बात नहीं होगी। बलूचिस्तान में दोस्त दुश्मन की पहचान नामुमकिन, मुश्किल सूरत हाल का सामना है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू। कहा, बलोच यकजहती कमेटी और माहरंग बलोच से बात करने को तैयार हैं। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की दहशत गर्दों को फंडिंग पर कोई शक नहीं। अगर दहशत गर्दी के खिलाफ फौज इस्तेमाल होती है तो इसमें क्या बुराई है। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस 14 नवंबर से समाअत का आगाज करेंगे। जस्टिस अमीरुद्दीन की सरबराही में कमेटी इजलास में अहम फैसले। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को की टेलीफोन के जरिए शिरकत। दस्तयाब 6 जजेस पर आईनी बेंच तश्कील दिया जाएगा। पुराने आईनी मुकदमात तरजीही बुनियाद पर समाअत के लिए मुकर्रर होंगे। एलामिया जारी। नादरा से 27 लाख पाकिस्तानियों का डेटा लीक होने का इंकशाफ। चेयरमैन नादरा लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर की कायमा कमेटी दाखिला को ब्रीफिंग। कहा, जिम्मेदारान को सख्त सजाएं दी, मामला मंतकी अंजाम तक पहुंच चुका। नादरा एजेंडा जल्दी खत्म करवाने पर पीपल्स पार्टी के आगा रफीउल्लाह का पारा है। खिलखित बल्तिस्तान में थलीची पुल के मुकाम पर कोस्टर दरिया में जा गिरी। 4 खवातीन समेत 16 मुसाफिर जा बहक, जख्मी दुल्हन अस्पताल मुंतकिल। 8 लापता अफराद की तलाश जारी। कराची में मसीहा की मुबैना गफलत से नन्हा फूल मुरझा गया। अख्तर कॉलोनी के निजी क्लिनिक में गलत इंजेक्शन लगने से 3 साल की बच्ची जान बहक। डॉक्टर के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाए, लवाहिकीन का मुतालबा। टस्का में जुल्म और सफाकियत की इंतहा। ससुरालियों ने बहू को मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया। लाश के टुकड़े बोरी में बंद करके नाले में फेंकने का इंकशाफ। मकतूला के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। निशानदेही पर लाश के कुछ टुकड़े बरामद। जमीन को दरपेश माहौलियाती चैलेंज से निपटने का मिशन। अजरबैजान में आलमी रहनुमाओं ने सर जोड़ लिए। अमीर ममालिक के पैदा करदा मसाइल का खुमियाजा गरीब मुल्कों को भुगतना पड़ रहा है। G20 ममालिक कार्बन अखराज के ज्यादा जिम्मेदार, फैलाव रोकने में उन्हें ज्यादा हिस्सा डालना होगा। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का COP29 समिट से खिताब। अजरबैजान के सदर ने कहा, मगरिब मुनाफकत छोड़कर हकायक का सामना करे। तेल और गैस सबकी जरूरत है। हमें हकीकत का एतराफ करते हुए जिम्मेदाराना इस्तेमाल पर जोर देना चाहिए। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, ग्रीन एनर्जी के लिए मस्बत इक़दाम कर रहे हैं। इसराइल की सफाकियत आखिरी हदों को छूने लगी। गजा में सेफ जोन में कत्लेआम। दीर अल बला में हुजूम पर हमला, 6 फलस्तीनी शहीद। नसीरात और अलमवासी पर भी वहशियाना बमबारी। 24 घंटों में 65 शहादतें। तादाद 43,665 हो गई। हमास का अरब ममालिक से इसराइल के साथ ताल्लुकात मुनक़ते करने का मुतालिबा। इसराइली जारहियत फौरी रुकवाने की अपील। लेबनान में भी नस्लकुशी जारी। इसराइल के बेरूत समेत कई शहरों पर बमबारी। मजीद 44 शहरी शहीद। इसराइली फौज का जुनूबी लेबनान के 15 देहात खाली करने का हुक्म। हिजबुल्लाह ने तेल अवीव के हवाई अड्डे पर मिसाइल दाग दिए। फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। हैफा पर हमले में 2 इसराइली मारे गए। हौसियों का बहरे अहमर में 2 अमरीकी बहरी जहाजों पर हमला। अमरीकी सदर जो बाइडेन और नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात आज व्हाइट हाउस में होगी। इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकिली, अमरीका की दाखिली और खारिजी पॉलिसी पर तबादला ख्याल किया जाएगा। भारतीय मौक़िफ़ माना तो इंडिया से चैंपियंस ट्रॉफी का मैच कहीं नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ICC को खत। भारत के इनकार की तहरीरी कॉपी फराहम करने का मुतालबा। मेजबानी पर कोई समझौता नहीं। इवेंट पाकिस्तान में ही करवाने पर जोर। इंडिया की दीगर टीमें आ सकती हैं तो क्रिकेटर्स का आना क्यों मुमकिन नहीं, PCB का सवाल। वज़ीर-ए-आज़म की वतन वापसी पर आला सतह इजलास में अहम फैसले मुतवक्के।